अपने अपने कार्य में लाखों व्यक्ति अपनी शक्ति लगा देते हैं। उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर स्कूल छोड़कर आया था तो खेती कार्य में मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी। उसके पहले कुछ अभिनेताओं को फिल्मों में खेती में हल चलाते हुए और खींचते हुए मैंने देखा है। यहाँ गांव में श्री दीवान भाई, श्री सुखा भाई मेरे हल चलाने के कार्य के विशेष जोड़ीदार रहे हैं। इनकी अलग अलग कहानी फोटो सहित आगे हम एक वीडियो उनका बनाएंगे। मेरे बड़े मामा के घर यह दोनों व्यक्ति ड्यूटी करते थे, मेरे दोस्त बने थे। बरसात आने से पहले किसान भाइयों के पास औजार होना जरूरी होता है। इस कारण से हमारे खेत में इस जगह पर तेलिया नाम का बड़ा सा पेड़ था। यहाँ पर 100 बाय 30 की जगह बैल चराने के लिए रिकामी बखर जगह हमेशा मैंने देखी है। बबूल के बने औजारों को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ के पेड़ से मेरे संपूर्ण खेती के औजार बना डाले। इसमें बखर कोल्पे रूमने दूसर इसुक शेड़ की फाटे वाली बे नाम के खंबे, कुलाड़ी फावड़ी टिकम के दाढ़, यह तेलिया नाम का जो बबूल होता है उस बबूल से जो डिंक निकलता है वह भी जो ठंडी के दिनों में हमें मेथी के लड्डू हम जो बनाते हैं उसमें उस बबूल का डिंक का काम आता है। हमारे पास अगर 20 बाय 20 की जगह रिकामी पड़ी हो तो यह पेड़ किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी पेड़ होता है। संपूर्ण खेती के औजार बनाकर मई महीने में मैं निश्चिंत हो गया था। उस साल में 3 जून को पहली बारिश बहुत जोरदार हुई थी। खेती में पहला जोर मैंने ऐसे दिखाया था कि एक ज्वार का पैकेट जो मेरे प्यारे बैलों को चारा और मुझे ढेर सारा धान देने वाला है, इस हिसाब से 3 बीघा ज्वार खेत में बुआई करके मुगड़ नाम के हल को चलाकर मैं दोपहर 12 बजे तक घर आया। फिर बाकी खेती में क्या बीज बोने हैं मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मेरे पिताजी या मेरे मामा कुछ बीज लाएंगे ऐसे मेरा अंदाजा था, लेकिन मुझे 4-5 दिनों के बाद समझ में आया कि जो बारिश पहले जोरदार आई थी उसे यह लोग डायनी की बारिश बोलते हैं, यानी बीज बोने की बारिश यह नहीं थी, ऐसा उनका कहना था। फिर जो 2 बीघा ज्वार जमीन से निकली उसमें दोस्त किरण सहित गांव के सैकड़ों किसान भाई भी थे, क्योंकि जानवरों के चारे का जो सवाल होता है उसमें दिमाग नाम की चीज एक कचरे समान होती है। उस हिसाब से यह ज्वार का कार्य चला था। बाद में 2, 3, 4 दिन, 8, 10, 15 दिन, फिर जब हम खेत में रोज के रोज जाते थे तो सिर्फ ज्वार घुटने बराबर दिखाई देती थी। उसे हमने 6 इंच के हिसाब से दूर दूर कर दिया था। आजू बाजू के सभी खेत वैसे के वैसे पड़े नजर आते थे।
दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ज्वार का खेत सूख रहा है ऐसे नजर आता था, लेकिन बाकी टाइम वह खेत बहुत हरा भरा नजर आता था। खेत में ऐसे चक्कर मारते मारते हमें संपूर्ण महीना हो गया था। फिर हमारे अम्बलनेर तहसील के तरफ की दिशा से यानी दक्षिण साइड से धुआंधार बरसात आते हुए हमने देखा सब नदी नाले बांध तोड़ फोड़ करके जमीन का पानी का काम संपूर्ण हो गया था। बरसात बाद में अच्छी चली, फसल भी लाजवाब हुई। हमें 28 क्विंटल ज्वार हुई थी। फिर हम 5 बोरे भरकर मार्केट गए। वहां पर ढेर सारे ट्रैक्टर बैलगाड़ी नंबर से खड़े थे। फिर नंबर छूट न जाए इसलिए बोरे वहीं पर रख कर हम घर आए। ऐसी 5-5 बोरे घर से ले जाकर संपूर्ण ज्वार का ढेर मैंने मार्केट में जमा कर दिया था। आसपास हमारे गांव के बहुत सारे लोग भी थे। वहां पर पिताजी या मैं संपूर्ण महीना भर ड्यूटी करते रहे। फिर टोकन के हिसाब से हमारा नंबर आया और 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें पैसे मिले। रोज के बैलगाड़ी के इधर से भर के 20 किलोमीटर के, उधर से खाली 20 किलोमीटर के, ऐसे 4 चक्कर खेती की मशीन की, बाकी उठा पटक रोज साइकिल पर अम्बलनेर तहसील जाना, रात भर पड़े रहना। संपूर्ण मेहनत के मुकाबले वह ज्वार के पैसे कुछ भी नहीं थे। हमारे बैलों को चारा मिल गया, ऐसे तसल्ली वाला मेरे खेती का वह पहला साल था। धन्यवाद।